बोल भगवान भोलेनाथ की जय। चौदवाध्याय ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी के किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजें तो यह शिवरूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोक में सर्व कामदायक है। फिर धूप दीप नेमित तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की संगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारगर से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए गृहस्थ से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिणाम से, मारण के में एक लक्ष्य से, मोहन में उसके आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करे तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिवजी प्रसन्न हो जावे। मुक्ति चाहने वाला कुशाद से शिव जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूरबा से, और पुत्र की इच्छा 1 लाख फूलों से जिसकी डंडी लाल हो लेकर शिव जी की पूजा करे। और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हों, और मनुष्य की वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हरि सिंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़ कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवें और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। तो भक्तों, यहाँ पे बताया गया है कि चावल का दाना कोई भी टूटा नहीं होना चाहिए। टूटा चावल चढ़ाने से आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। और यहाँ पर सभी प्रकार के फूलों पुष्पों का बताया गया है, जिसमें किस पुष्प को कितना चढ़ाने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानता रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवें, यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावें तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमा लगाकर
नमो नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जावें। यदि शत्रु को तपाना है तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावें। मधु से शिव जी को पूजें तो यक्षराज को जावें। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोग में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्रकान कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिवजनों के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है इसके लिए आपका धन्यवाद। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने बराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और बराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है। सूत जी कहते हैं, तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और बराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने बनचारी बराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भावकल्प रचना चाहा। उसी दिन में यह वराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव जी और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अखंड अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों से को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसे चेतना नहीं दिखाई देती, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड में सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी 7 लोगों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुंतरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिससे अविविद्या और तम की प्रधानता थी। उसी में मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विक देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधना नहीं हुई। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महासर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवाकुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे ऐसा मानस पुत्र हुए जिनमें कि महान वैराग संपन्न था।
जब मैंने उसमें से सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भुवन नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश के से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नीलोलोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैंने प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही उन अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव देव अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसा अशोभन सृष्टि ना करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनकी अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा ना होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नीलोलित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी इसके पश्चात शब्दाधिक पंचभूतों द्वारा पंचकरणी करके उनने स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पर्वत समुद्र वृक्षादि और कलादि संयोग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा से शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचों को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को और प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से गर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभावु मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस पर परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत की उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवभूति और प्रसूति नामक तीन कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवभूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद को की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से सचराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणायुक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवभूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम यह हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्युत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वा और सुधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, ब्रह्मी और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई और जिनकी संतानों ने पाताल से लेकर सतलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था। और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई थीं। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रदान हुए और इधर इसी प्रकार सतरज और तम 3 गुणों में जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उनमें से जो रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती से परा और शिवा से ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गईं और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई।
फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनसे कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदाम्बा, मृडानी और सर्वमंगलदायक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणों में देवियाँ और गुण में तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। 17वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और कहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। कामिलपै नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी खेलकूद से संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदन आदि से रहित, ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाड़ों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि के में संलग्न रहा करते। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र की को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारी इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निम्न कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। देवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत साधन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य की है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला, हे दीक्षित की दूत पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान आदि में से संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है ये, हे असत्य पुत्र की उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदाता घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपने पत्नी का जानकर ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज हमने यहाँ पे 17 अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता के संपन्न किए, जिसमें आपने भगवान शिव जी की पूजा की फूलों से विधि विधान को समझा और यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के रचयिता कि किस प्रकार रचना हुई वह भी समझी। यदि आपको हमारी कथा में आनंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।